बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। इससे पहले हमने म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस किया था। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होती है? द फिनोमेना इन विच अ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि उसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। आप प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं जिसकी वजह से उसमें ईएमएफ किस में इंड्यूस्ड होता है? सेकेंडरी कॉइल में। तो यहाँ पे एक ही कॉइल है, उसी को हम प्राइमरी कॉइल भी कह सकते हैं और सिंपल कॉइल भी कह सकते हैं। तो उसी के अंदर भी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो सकता है ना, क्योंकि उसमें करंट चेंज हो रहा है। तो मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है ई एल इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डेल आई ओवर डेल टी। तो द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो जितना उसमें करंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये उसके प्रोपोर्शनल होता है जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। जितना करंट ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जितना कम चेंज होगा उतना कम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। तो इसकी डेरिवेशन के लिए, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन है, तो इसमें हम एक ही कॉइल को कंसिडर करेंगे। ठीक है। एक कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है यहाँ पे। इसके साथ आपने एक रियोस्टेट अटैच किया हुआ है, यहाँ पे आपने एक बैटरी अटैच करनी है। तो अकॉर्डिंग टू Faraday law के अकॉर्डिंग क्या है? EMF induced in the coil is proportional to the rate of change of flux passing through it. तो EL is equal to minus N into del phi over del T। अब देखें, एक कॉइल में जितना फ्लक्स है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। तो n नंबर ऑफ कॉइल्स में जितना करंट हो जितना फ्लक्स होगा वो भी तो करंट के प्रोपोर्शनल ही होगा। तो एक कॉइल के लिए phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स n phi इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो ज़ाहिर साथ एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ होगा कैपिटल एल, और कैपिटल एल किसके इक्वल होगा? एन फाई ओवर आई। और इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोला जाता है। एल जो कांस्टेंट है यहाँ पे, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन में एम कांस्टेंट था, यहाँ पे एल कांस्टेंट है, उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला जाता है, इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? उन्हीं तीन चीज़ों पर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल एंड कोर मटेरियल, जिन चीज़ों पे एम डिपेंड करता है। तो उसके बाद जो एक्सप्रेशन है फैराडे लॉ की वो हम दोबारा लिखेंगे, ई एल इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल फाई ओवर डेल टी। और थोड़ा सिमेट्रिकली हम इसको लिखेंगे, ई एल किसकी इक्वल आ जाएगा? माइनस एन इंटू माइनस डेल एन फाई ओवर डेल टी। एन के ऊपर, एन को ऊपर बार के ऊपर लिख देंगे। अब देखें, एन फाई की जगह आप क्या पुट कर देंगे? एल आई। ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एन फाई की जगह क्या आ जाएगा? माइनस डेल एल आई ओवर डेल टी। ठीक है। तो क्योंकि एल तो कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता, तो एल को आप बाहर लिख लेंगे और आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी? ई इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डेल आई ओवर डेल टी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है किसकी? सेल्फ इंडक्शन की। तो उसके बाद इसके यूनिट्स की बात करते हैं। ठीक है। यूनिट्स भी सेम इसके वही होते हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के होते हैं। देखिए, ई एल इक्वल है माइनस एल इंटू डेल आई ओवर डेल टी। तो यहाँ से एल किसकी इक्वल आ जाएगा? ई ओवर डेल आई ओवर डेल टी। ठीक है। तो अब देखें, ई क्या होती है? ईएमएफ। ईएमएफ को वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। आई का यूनिट एम्पेयर होता है करंट का, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो वी ओवर ए ओवर एस आ जाएगा। तो आपके पास इसका यूनिट बनेगा हेनरी, और हेनरी किसके इक्वल होता है? वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के। ठीक है। तो यहाँ से फिर आपके पास हेनरी किसके इक्वल आ जाएगा? वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के। इसको आप वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर भी लिख सकते हैं, और इसको ओम सेकंड भी लिख सकते हैं, सेम ऐसे ही जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्शन में देखा था। और इसको आप वेबर पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो 1 हेनरी की डेफिनेशन क्या बनेगी? सेल्फ इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी व्हेन 1 वोल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन करंट इन इट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड। सेम वही डेफिनेशन है। उसके बाद एक और भी आप इसको तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको हम आगे जो अगला हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें ज़्यादा इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। द रेशियो ऑफ ईएमएफ एंड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। तो इसको आप लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू ई ओवर डेल आई ओवर डेल टी, एंड ऑल्सो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर ए आई। ठीक है। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट होता है, परमिबिलिटी होती है, एन स्केयर होता है नंबर ऑफ कॉइल्स, ए होता है एरिया, एंड आई होता है करंट। तो ये इन तीन चीज़ों के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा इसका नाम आप दे सकते हैं बैक ईएमएफ। इसको बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं? द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट।
ठीक है, जैसे हम इसको ब्रीफली फैराडे लॉ में और लेंज़ेस लॉ में डिस्कस कर चुके हैं कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो अपने चेंज को क्या करते हैं, अपने जो उसका काज होता है ना उसको क्या करता है, अपोज करता है। सो दे आर कॉल्ड बैक ईएमएफ। कि फॉर एग्जांपल आप इंक्रीज़ कर रहे हैं ना करंट, तो ये उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, और अगर आप उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ये उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। और दिस इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मोटर एंड जनरेटर। जब हम मोटर और जनरेटर का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये कंसेप्ट मोटर और जनरेटर में यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद अब तक आपने इलेक्ट्रिसिटी में 3 चीज़ों को पढ़ा है, कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर। अब तीसरी चीज़ इसमें ऐड होगी, इंडक्टर। रेजिस्टर तो आपको मालूम है, रेजिस्टर क्या होता है, जो करंट में अपोजिशन का किरदार अदा करता है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। कैपेसिटर क्या होता है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर करता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर को याद रखने के लिए आप एक लाइन बस ज़हन में रख लें कि इंडक्टर जो होता है इसको तब्दीली से नफरत है, ठीक है, इट हेट चेंजेस, तब्दीली से इसको नफरत है। बस ये लाइन आप ज़हन में रख लेंगे तो इंडक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। अब देखें इसको, इफ़ इन अ सर्किट यू ट्राई टू इंक्रीज द करंट इट ट्राई टू डिक्रीज थ्रू बैक ईएमएफ। कि अगर आप एक सर्किट में करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो ये उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। एंड इफ़ इन अ सर्किट यू ट्राई टू डिक्रीज द करंट इट ट्राई टू इंक्रीज थ्रू बैक ईएमएफ। अगर आप किसी सर्किट में करंट को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसको तब्दीली से नफरत है, इट हेट चेंजेस। आप उसमें कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो ये उसको तब्दील नहीं होने देगा। हाँ, इट हैप्पी व्हेन द करंट इन इज़ कांस्टेंट थ्रू अ सर्किट, ठीक है, जब सर्किट में करंट कांस्टेंट होगा तो ये हैप्पी रहेगा, ठीक है। अगर करंट कांस्टेंट है तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं लाएगा ये। सो इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर फॉर डीसी। तो अब करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी सर्किट में ये एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, लेकिन एसी सर्किट में क्योंकि करंट बार बार चेंज होता है, अल्टरनेटिंग करंट में, जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट का भी नाम देते हैं, तो उसमें ये एज अ रजिस्टर बिहेव करता है, ठीक है। वो करंट के भाव में रुकावट पैदा करता है, उसको अपोज करता है। तो अब तक जो टॉपिक हमने पढ़ा उसकी समरी क्या है, द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन, किन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है सेल्फ इंडक्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के टर्न्स पर डिपेंड करती है, लूप्स पर, एरिया ऑफ कॉइल, कोर मटेरियल, कि आप उसमें मटेरियल कौन से यूज़ करें, और यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, हेनरी होता है, और हेनरी किसके इक्वल होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के, और हेनरी का दूसरा यूनिट आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ओम सेकंड, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड ही था, दोनों तकरीबन सेम ही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल यूज़ होती है, सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ एक कॉइल यूज़ होती है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, आसान सा टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।